एक खामोश और खूबसूरत वादी थी जहां आसमान जमीन के बहुत करीब महसूस होता था। सुबह के वक्त नीला आसमान वादी के ऊपर ऐसे झुका रहता जैसे परिंदों से बातें कर रहा हो। इस वादी में नीले परिंदों का एक छोटा सा कबीला रहता था। इन नीले परिंदों के पर नीलगू रोशनी में चमकते थे। जब वो इकट्ठे उड़ते तो यूं लगता जैसे आसमान के टुकड़े फिजा में बिखर गए हो। वादी में रहने वाले सब जानवर इन परिंदों को एहतराम की नजर से देखते थे। ये नीले परिंदे आजाद फितरत के मालिक थे, मगर इनकी आजादी के साथ एक पुराना कानून भी जुड़ा हुआ था जो हर परिंदा बचपन से सुनता आ रहा था। उन्हीं नीले परिंदों में एक नन्हा सा परिंदा था जिसका नाम ईरा था। ईरा बाकी परिंदों जैसा नहीं था। जब सब परिंदे ऊंची उड़ान भरते, ईरा अक्सर किसी चट्टान पर बैठकर आसमान को देखता रहता। वो आसमान को ऐसे देखता जैसे वो उससे बात करना चाहता हो। उसकी आंखों में तजस्सुस था, सवाल थे और एक हल्का सा खौफ भी। ईरा अक्सर अपने दिल में सोचता, क्या आसमान वाकई हमें सुन सकता है? क्या वो हमसे कुछ चाहता है या हम बस यूं ही उड़ते रहते हैं? दूसरे परिंदे उसे खामोश और सुस्त समझते थे, मगर हकीकत ये थी कि ईरा बहुत गहरा सोचता था। वो सिर्फ उड़ना नहीं चाहता था, वो समझना चाहता था कि उड़ान का मतलब क्या है। नीले परिंदों के कबीले में एक पुराना कानून था। ये कानून हर बच्चे को सिखाया जाता था। बुजुर्ग परिंदे कहते थे कि नीला परिंदा तभी ऊंचा उड़ सकता है जब उसका दिल हल्का हो। कहा जाता था कि खौफ परों को भारी कर देता है, जितना ज्यादा खौफ उतनी ही कम परवाज। ईरा ये बात सुनता तो खामोश हो जाता, क्योंकि वो जानता था कि उसके दिल में खौफ है, गिरने का खौफ, नाकाम होने का खौफ और सबसे ज्यादा अकेले रह जाने का खौफ। वो अक्सर अपने परों को देखता और सोचता, क्या मेरे पर कभी हल्के होंगे या मैं हमेशा जमीन के करीब ही रहूंगा? एक दिन वादी में हवा बदलने लगी। बादल आसमान से नीचे झुकाए, फिजा में अजीब सी संजीदगी फैल गई। बुजुर्ग नीला परिंदा सबको इकट्ठा करके बोला, आज आजमाइश का दिन है। उसने आहिस्ता मगर वाज़े आवाज में कहा, आज आसमान हमसे वादा करता है, जो परिंदा सबसे ऊंचा उड़ेगा वो आसमान के राज को जान लेगा। सब परिंदों में जोश भर गया, हर कोई उड़ने के लिए तैयार था, मगर ईरा का दिल तेज धड़कने लगा। उसके पर कांपने लगे। वो पीछे हट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर जमीन की तरफ। वो फैसला नहीं कर पा रहा था। इसी लम्हे ईरा ने एक जख्मी नीले परिंदे को देखा। वो हवा के तेज झोंकों में खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी उड़ान लड़खड़ा रही थी। सब परिंदे ऊपर की तरफ देख रहे थे, मगर ईरा की नजर नीचे थी। उसने एक लम्हा सोचा, फिर अपने खौफ को पीछे छोड़ दिया। ईरा ने आहिस्ता आहिस्ता पर फैलाए, जख्मी परिंदे को थामा और बड़ी एहतियात से उसे एक महफूज चट्टान तक ले आया। उसके दिल में सुकून उतर आया। जब उसने दोबारा आसमान की तरफ देखा तो बादल हटने लगे थे। फज़ा में एक नर्म मगर गूंजती हुई आवाज फैली, ईरा, जो दूसरों का सहारा बनता है वही सबसे ऊंचा उड़ता है। ईरा ने महसूस किया कि उसके पर हल्के हो गए हैं, खौफ जैसे कहीं गायब हो गया हो। वो खुद को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता हुआ महसूस करने लगा। वो बादलों से ऊपर उड़ा, उस मकाम तक जहां खामोशी भी रोशन होती है। जब ईरा वापस आया तो सब नीले परिंदे खामोश खड़े थे। बुजुर्ग परिंदे ने मुस्कुराकर कहा, आसमान ने अपना वादा पूरा कर दिया है। ईरा ने वादी को देखा, आसमान को देखा और जान लिया कि असल परवाज दिल से शुरू होती है।